पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पहली बार कदर आज़ाद नज़र आई। रूसी सदर ने एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इनवाइट किया कि वो यूक्रेन पर हमला करने जा रहे थे। इमरान खान ने न सिर्फ ये दावत कबूल की बल्कि रूसी सदर से काफ़ी गर्मजोशी से मिले। ये भी नोट करने वाली बात है कि रूसी सदर रूस के सदारती दफ्तर क्रेमलिन में दीगर ममालिक के कई सरबराहान से मुलाकात के दौरान करीबन 20-20 फुट के फासले पर बैठे देखे गए हैं। ताहम इमरान खान को काफ़ी अपने करीब बैठाया। इमरान खान का शानदार इस्तकबाल भी किया गया, यानी इतना शानदार कि इमरान खान के मुंह से ये अल्फाज निकले कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब अभी रूसी सदर ने इमरान खान को दौरे के लिए इनवाइट किया तो उस वक्त हालात फिर भी कदरे नॉर्मल थे, जबकि ऐन दौरे के मौके पर रूस के लिए यूक्रेन पर हमला करने या ना करने के मुश्किल फैसले की घड़ी भी आन पहुंची। लेकिन इस इतनी इमरजेंसी वाली सूरत हाल के बावजूद रूसी सदर ने कप्तान से दौरा मनसूख करने की दरख्वास्त की, ना ही खुद मिलने से माजरत की बल्कि 1-to-1 मिले। बिल्कुल इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बराह रास्त अमरीका का दबाव कबूल किया, ना ही मुल्क के अंदर सियासी मुखालफिन का, जो कहते आ रहे हैं कि अमरीका अब नऊज़ बिल्लाह पाकिस्तान की रोज़ी रोटी बंद कर देगा। इससे पहले पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में गैर एलानिया तौर पर अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा रहा है। शायद यही वजह रही हो कि किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने आज पूरे 23 साल बाद रूस का दौरा किया। इस दौरे की मज़ीद ख़ास बात यह है कि यूक्रेन पर हमले के इस लम्हे में जबकि अक्सर ममालिक रूस की जानिब कुर्बत दिखाने के मामले पर या तो अमरीकी दबाव के तहत या फिर यूक्रेन से इंसानी हमदर्दी की वजह से कतरा रहे हैं, वही पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म वो पहले सरबराह है जिन्होंने ऐन इन्हीं लम्हात में रूस का दौरा किया। माजी में अफ़गानिस्तान में रूस मुखालिफ और अमरीका के हक़ में काम करके रूस को नाला करने वाले पाकिस्तान और रूस के दरमियान काफ़ी हद तक नाराज़गी का बर्फ़ इमरान खान के हालिया दौरा रूस से तकरीबन पिघल गया है। आज तक पाकिस्तान अमरीका को वजाहतें देता रहा, अब गोया अमरीका ने पाकिस्तान को वजाहत दी है। अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान को रूस यूक्रेन मसले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। अमरीका जमहूरी पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह है। तमाम ममालिक को यूक्रेन के मामले में प्यूटन के ख़यालात की मज़म्मत करनी चाहिए, ये कहना था अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का। आप ज़रा गौर करें, इस लहजे में एक तरह का रिक्वेस्ट शामिल है। इमरान खान के सियासी मुखालिफिन का कहना है कि पाकिस्तान को इमरान खान के हालिया दौरा रूस की कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सूरत हाल को जिस एंगल से ये लोग या इंडियन मीडिया देख रहा है या शायद पेश कर रहा है, मसला इतना भी नहीं बिगड़ा है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने रूसी ब्लॉक का हिस्सा बनने का और यूक्रेन पर हमला करने की हिमायत का कोई ऐलान करके बाकायदा कोई जानिबदारी जाहिर नहीं की है। ना ही इमरान खान ने रूस जाकर रूसी सदर को यह मशवरा दिया है कि जंग अच्छी शय है और जल्द ही यूक्रेन पर चढ़ दौड़े। अलबत्ता इसके उलट बातें उन्होंने की है, रूसी सदर से भी और वहाँ की मीडिया से भी। दूसरी बात यह है कि चीन के बढ़ते हुए असर रसूख और अफ़गानिस्तान में बोई गई अशरों पर मुहित अमरीका नवाज़ हुकूमत का यूं बोरिया बिस्तर गोल करके भाग जाने से पाकिस्तान अमरीका की और भी ज़रूरत बन गया है। तीसरी बात यह है कि इराक़, सोमालिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में जंगें लड़ने के बाद फ़िलहाल कुछ अरसा तक अमरीका का शायद वो स्टेमिना नहीं रहेगा जो पहले हुआ करता था। इसलिए इस बात का कोई जवाज़ बनता ही नहीं है कि अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब कर दे। और वैसे भी पाकिस्तान पर रोज़ी रोटी बंद करना या हमला करना एटमी क़ुव्वत होने और एक रिच जोग्राफिया रखने के नाते इतना आसान फ़ैसला है भी नहीं। चौथी बात यह है कि अमरीका इस जंग में कूदना ही नहीं चाहता। सदर जो बाइडन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब तक रूसी फ़ौज बराह रास्त अमरीकी फ़ौजी पर गोली नहीं चलाती तब तक हम रूस से लड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। वो जो बात अमरीका और इसके इत्तेहादी रूस को ज़बरदस्त जवाब देने की कर रहे थे, उसका नतीजा ये निकला कि रूस पर कुछ मुआशी पाबंदियाँ लगाई गई। अमरीका और बरतानिया ने तो बस यही करना था कि पाबंदियाँ लगा दें। नेटो ने तो लड़ाई में कूदना दरकिनार, उल्टा अमरीका और बरतानिया की तरफ से रूस पर लगी पाबंदियों पर भी आमादगी और इत्तेफाक जाहिर नहीं किया है। वजह यह है कि रूस यूरोप को 40% गैस फराहम करता है और रूसी तेल भी यूरोप को सस्ता पड़ता है। रूस से टक्कर लेने से यूरोप इन राहतों से हाथ धोएगा। हालिया चंद बरसों में
अमरीकी इत्तेहादी सऊदी अरब की भी रूस के साथ तिजारती कुर्बत में इजाफा हुआ है और एक मौके पर तो सऊदी ने यूक्रेन के मामले पर रूस की खुलकर मुखालफत करने की बजाय दोनों फरीकैन से सिर्फ इतनी दरख्वास्त की है कि इस मसले का सफारती हल निकाला जाए। कुछ अरसा पहले जब अमरीका ने सऊदी अरब से तेल के दरामदात में इजाफे की दरख्वास्त की तो सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दी। अगर सऊदी ये बात मान लेता तो यूरोप और अमरीका का रूसी तेल पर इन्हिसार काफ़ी कम हो जाता। रूस का अमरीकी और बरतानी पाबंदियों से बाल भी नहीं बीका होने वाला, क्योंकि एक तो रूस चंद मजबूत मईशतों में से है, मज़ीद ये कि रूस के अपने भी काफ़ी इत्तेहादी हैं। हालिया मामले में ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि चीन भी मुकम्मल तौर पर रूस के साथ खड़ा है। यह हकीकत भी है कि अमेरिका रूस से टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए ये बात कतई है कि रूस यूक्रेन के मामले में अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मेरा नहीं ख्याल कि कोई जानिबदारी दिखाई है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अमेरिका को एहसास दिलाया है कि पाकिस्तान पर लाजिम नहीं कि वो किसी एक मुल्क के इशारों पर चला करे, बल्कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, जब चाहे जिससे चाहे ताल्लुकात इस्तेवार करे। वज़ीर-ए-आज़म पिछले हुक्मरानों की अमरीकी ग़ुलामी पर तबसरा करते हुए अक्सर अबदीदा भी देखे गए हैं। उनका कहना है कि जो कौम अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करती, दुनिया उसकी इज़्ज़त नहीं करती। लग रहा है कि इमरान खान बैलेंसिंग की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, यानी तमाम ममालिक से बिलखसूस बड़ी ताकतों से यानी रूस और अमरीका दोनों ही से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रहे, और ये दुरुस्त भी है। इसी में कौमी वक़ार पिनहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिरीन ये जानते हैं कि कामयाब खारजा पॉलिसी यही है कि कोई मुस्तकिल दोस्त या कोई मुस्तकिल दुश्मन ना रखा जाए, बल्कि दोस्त अपने मफादात को रखा जाए। किसी एक ताकतवर मुल्क के साथ उम्र भर के लिए निकाह बांधकर उसी पर मुनहसर रहना बेवकूफ़ाना इक़दाम है। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर हर मुल्क के साथ एक हद तक ताल्लुक़ होना चाहिए। हमें तो ये कोई ख़ास बात नहीं लगेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के हालिया दौरे रूस ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को कितना बुलंद किया है, ये जानना हो तो इसके लिए बैनुल-अक़वामी और ख़ास कर फिर इंडियन मीडिया देखे। जो लोग इमरान खान की इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं कि इमरान खान को रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला करके बेगुनाह अफराद की कत्ल व गारत की मज़म्मत इस शक्ल में करनी चाहिए थी कि रूस की जानिब से दौरे की दावत को ठुकरा देते, तो उनसे अर्ज़ है कि जंगें तो अमेरिका ने भी लड़ी है और ज़ाहिर है बेगुनाह अफराद उन जंगों में भी मरे हैं। तब कभी क्यों ना आप में इंसानियत से हमदर्दी बेदार हुई। या जुल्म सिर्फ वो होता है जो कोई अमेरिका मुखालिफ करे। जो लोग कहते हैं हम तो न्यूट्रल है, जंग करने वाले के ही खिलाफ है, चाहे अमेरिका हो या रूस, उनसे अर्ज़ है कि दुनिया के मामलात चलाने के लिए बाज़ औक़ात जंग नागुज़ीर हो जाती है। ये बात कतई गलत है कि जंग किसी मामले का हल नहीं है। इस तरह से तो अगर हम सोशियोलॉजिकल रूल डिडक्शन पर आएँ तो सिंपल लेवल पर इसका मतलब ये भी निकलता है कि किसी जुर्म पर कोई सज़ा ही नहीं होनी चाहिए। मतलब पुलिस वाले को हक़ नहीं कि वो डाकू से लड़े, वग़ैरह वग़ैरह। अपने सर्वाइवल के लिए बाज़ औक़ात जंग ज़रूरी हो जाता है, बल्कि बायोलॉजी में एवोल्यूशन थ्योरी के एक हिस्से में ये बात समझाई गई है सबूतों के साथ कि बक़ा सिर्फ़ उसी की है जो लड़े। जंग की हिमायत कोई नहीं कर रहा, लेकिन जंग की अहमियत से भी बाज़ औक़ात इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन भी उनमें से था जो जंग के ख़िलाफ़ था। आज यूक्रेनी सदर का बयान चेक करें, वो कहते हैं मार वही आखिर में खा जाते हैं फिर जो जंग के ख़िलाफ़ रहते हैं, असलहे ख़त्म कर देते हैं, दिफा पर खर्च नहीं करते। रूसी मीडिया से बातचीत के दौरान जब इमरान खान ने जंग की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा रूसी सहाफ़ी को दिया तो जवाबन उन्होंने ताना मारा कि आपने कश्मीर पर मुज़ाकरात कर करके क्या फ़ायदा हासिल किया है अब तक। यूक्रेन पर रूसी हमले की बहुत सी वजूहात है, लेकिन एक अहम वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में रूसी शिकस्त के बाद रूस से जब रियासत अलहदा हो रही थी तो रूस ने अपनी 2 रियासतों को यूक्रेन को एक माहदे के तहत एक मुद्दत तक हवाले किया और वो मुद्दत पूरी हो चुकी है। अब रूस यूक्रेन से बार बार इन रियासतों की वापसी का मुतालबा करता आया है, लेकिन यूक्रेन वापस देने को न सिर्फ ये कि तैयार नहीं, बल्कि उल्टा इन रियासतों के अवाम पर, जो कि बकिया यूक्रेन की निस्बत मुखालिफ ईसाई फ़िरके और रूसी नस्ल वाले लोग थे, मज़ालिम डाता आया है। और इस मकसद के लिए कि रूस इन रियासतों की अलहदगी या छीनने की कोशिश ना कर पाए या इन मज़ालिम के हवाले से कोई बात ना कर पाए, उल्टा यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए और नेटो का रुकन बनने की कोशिशों में है।